हाँ जी बच्चों, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा है लॉ ऑफ टॉट। लॉ ऑफ टॉट हमारा चैप्टर है। एक बार बेटा खुशबू आप सुनना ध्यान से, जिनकी फर्स्ट क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा टॉट का। टॉट का मतलब होता है रॉन्ग। चैप्टर का नाम क्या है? टॉट। और टॉट का मतलब क्या होता है? रॉन्ग। और रॉन्ग बेटा दो तरह के होते हैं, एक सिविल रॉन्ग और एक क्रिमिनल रॉन्ग। रॉन्ग कितने तरह के हैं? दो तरह के, सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग मतलब वो रॉन्ग जिसमें क्राइम इन्वॉल्व है। सिविल रॉन्ग मतलब जिसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं है। जब कोई सिविल रॉन्ग कर देता है इंडिया में तो उसको कहा जाता है उसने टॉट कर दिया। क्या कर दिया उसने? तो टॉट मत बातें मत करो भाई। टॉट का मतलब रॉन्ग, और रॉन्ग का मतलब कौन सा रॉन्ग? अब सवाल उठता है सिविल रॉन्ग तो बहुत तरह के होते हैं, किन सिविल रॉन्ग्स को टॉट कहा गया? तो कुछ आपको सिविल रॉन्ग बताऊंगा जिनको टॉट बोला गया, जो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं। याद रखना, यहां पर उन सिविल रॉन्ग्स की बात हो रही है जो किसके अगेंस्ट होते हैं? मैंने आपके अगेंस्ट सिविल रॉन्ग करा तो वो टॉट माना जाएगा, और कब नहीं माना जाएगा तो बता रखा है कि ये सिविल रॉन्ग वो वाले जिनको टॉट बोला गया है। समझ आ गई बात? तो हेडिंग डालो बेटा, टॉट और रॉन्ग। टॉट और रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। टॉट और रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। और सबसे पहले रॉन्ग का नाम लिखो बैटरी। सबसे पहले रॉन्ग का नाम लिखो बैटरी, और बैटरी में लिखो एनी डायरेक्ट। लास्ट क्लास में रीड करा था, पढ़ा था बुक से, तो बुक से पढ़ लेते ना बेटा। बुक्स लाए हो सब? वेरी गुड। बुक से एक वर्क निकालो फिर। देखो बेटा, बुक्स में देखो बेटा, टॉट और रॉन्ग टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम्स। कौन कौन से रॉन्ग होते हैं बच्चों? सबसे पहला रॉन्ग देखो बेटा, बैटरी। सबसे पहला रॉन्ग कौन सा है? अब ध्यान से सुनना बच्चों, बैटरी रॉन्ग क्या होता है? कह रहा है एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट क्या करता है आपके ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यूज कर रहा है टू द पर्सन ऑफ अनदर इंडिविजुअल विदाउट इज कंसेंट और लॉफुल जस्टिफिकेशन, इज रॉन्ग ऑफ बैटरी। ऊपर मुंह करो। अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अपनी फोर्स यूज करूं आपके अगेंस्ट, बिना कोई कारणवश, बिना कोई आपकी कंसेंट के, बिना कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन के, बताइए ये बैटरी है? कह रहा है ये बैटरी है, सिविल रॉन्ग है। मतलब आपको मैंने बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी कंसेंट से मैंने क्या करा? आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पुश करा आपको, अपनी फोर्स यूज करी बिना किसी जस्टिफिकेशन के। बट अगर मान लो आप मुझे प्रोवोक कर रहे हो, आप मुझे प्रोवोक कर रहे हो, आप मुझे क्या कर रहे हो? प्रोवोक करो। उसके बाद अगर मैं आपके अगेंस्ट फोर्स यूज करता हूं तो मेरे पास इस चीज की क्या है? जस्टिफिकेशन है। क्या है? तब वो बैटरी नहीं है। बैटरी कब माना जाएगा? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट अपनी फोर्स यूज कर रहा है बिना उसकी कंसेंट के, बट बिना जस्टिफिकेशन के, बिना किसी कारणवश। तो मैं अगर आपको बिना किसी कारणवश, अगर मान लीजिए क्या कर रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या कर रहा हूं? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स यूज कर रहा हूं, और आपकी बिना कंसेंट के, बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के, क्या है? बैटरी है। ये भी टॉट है बेटा, मतलब सिविल रॉन्ग है। तो आप जो बच्चे सुबह उठते हैं, मम्मी क्या करती है उनको? बेड पे आकर थप्पड़ मारती पीछे से। अरे बोलो। जो बच्चे लेट उठते हैं, मम्मी उनको आकर धक्का नहीं मारती पीछे से? उठ नालायक, 10 बज गए हैं, तेरे पापा काम पे चलेंगे तो अभी तक सो रही है, सो रहा है। तो मम्मी क्या कर रही है बताओ? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यूज कर रही है आपके अगेंस्ट। क्या यूज कर रही है? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और आपकी बिना कंसेंट के, आपकी बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के। मम्मी क्या कर रही है? बैटरी। मम्मी सिविल रॉन्ग कर रही है। अरे बोल दो यार, सिविल रॉन्ग मतलब मम्मी टॉट कर रही है। क्या कर रही है? हाँ जा सकते हो, तो कोर्ट जाओगे फिर उसके बाद देखना। अभी तो मम्मी, अब अभी बताऊंगा क्या होगा उसका। टू कॉन्स्टिट्यूट ए टॉट, बेटा टॉट के लिए दो चीज जरूरी है। पहला देखो बेटा, यूज ऑफ फोर्स।
क्या है? यूज ऑफ फोर्स। फोर्स यूज हुई है, चाहे हाउ एवर ट्रिवियल इट मे बी विदाउट द प्लेंटिव कंसेंट। कितनी ही फोर्स हो, फोर्स यूज होनी चाहिए, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, और बिना उसकी लॉफुल जस्टिफिकेशन के, बिना उसकी लॉफुल जस्टिफिकेशन के। तो कौन सा रॉन्ग होगा बच्चों? बैटरी हो गया। समझ आ गई बात? डन। मैंने भर के आपके कान के नीचे चांटा मारा, क्या कर दिया मैंने? बैटरी। मैंने क्या करा? तुम पहली बात तो यूज ऑफ फोर्स यूज करी मैंने, और विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। मैंने, तुम लेट आए तो तुम बोलोगे सर आपके पास जस्टिफिकेशन है ना, लेट आए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आज के टाइम पर कोई भी अध्यापक, कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को हाथ नहीं लगा सकता। तो लॉफुल तो नहीं है किसी को मारना। मेरे पास क्या लॉफुल जस्टिफिकेशन है? नहीं है। बोलो भाई, मेरे पास लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है। बट मेरे ऊपर कोई अगर मान लीजिए हमला कर रहा है और मैं उसको फिर भर के कर चांटा मारूं तो लॉफुल जस्टिफिकेशन है मेरे पास, फिर ये बैटरी नहीं है। समझ आ रही है बात? तो बैटरी के लिए जरूरी दो चीजें बेटा, बताइए। पहली बात, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या यूज हो रही है बेटा? फोर्स यूज हो रही है। दूसरा, फोर्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के यूज हो रही है। डन। दूसरा रॉन्ग देखिए बेटा, देखिए, इवन दो द फोर्स यूज इज वेरी ट्रिवियल एंड डज नॉट कॉज एनी हार्म। चाहे जो मैंने फोर्स यूज करी इससे कोई हार्म आपको नहीं हुआ, फिर भी माना जाएगा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, टॉट हो गया। दस इवन टू टच ए पर्सन इन एंगर। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को क्या करा जाए? टच भी करा जाए एंगर में, गुस्से में, और विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, ये भी क्या है? बैटरी है। आ रही बात समझ? बोल दो। डन। दूसरा देखिए बेटा, असॉल्ट। असॉल्ट क्या होता है? कह रहा है असॉल्ट एक ऐसा एक्ट है of the defendant which directly cause the plaintiff immediately to apprehend a contact with this person. Thus, when the defendant by his act creates a apprehension in the minds of plaintiff that he is going to commit battery against him, the tort of assault is committed. मान लीजिए कभी भी, सुनो ध्यान से, मेरे एक्ट से आपके मन में क्या आ रहा है बेटा? डर आ रहा है कि आपके अगेंस्ट बैटरी हो रही है। मैंने साक्षी, क्या नाम बेटा? श्रुति। मैंने श्रुति बालियान से सवाल पूछा, इसने जवाब नहीं दिया। मैंने उठाई बोतल का, तो मतलब क्या समझ आ रहा है कि मैं बेटा अब क्या करने वाला हूं? बैटरी करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? कह रहे बैटरी तो बाद में होगी, उससे पहले असॉल्ट हो जाएगा। जहां पर आपके एक्ट से सामने वाले के मन में क्या आ जाए? डर आ जाए कि उसके अगेंस्ट बैटरी होने वाली। मैंने कहा ये क्या है बेटा? बैटरी। मैंने गन पॉइंट पे गन लगा दी, लोडेड गन लगा दी, ठीक है? अभी चलाई नहीं है, चलाने के बाद तो बैटरी हो जाएगी। अभी मैंने बस गन लगाई है। क्या है ये? आई बात समझ? तो अगर आप सोए हो और आप हल्की से आप आंख खोल रहे हो, मम्मी किचन में है, मम्मी ने बेलन उठाया मारने के लिए, असॉल्ट। जैसी बेलन पड़ गया, बैटरी। समझ आ गई बात? तो मतलब असॉल्ट से, बैटरी से पहले क्या हो गया? कहा जाता है यूजुअली देयर इज ए बैटरी देयर विल बी असॉल्ट। जहां पर बैटरी होगी वहां पर क्या होगा? असॉल्ट भी होगा। जहां पर बैटरी होगी वहां पर क्या होगा? असॉल्ट। बट नॉट फॉर इंस्टेंस, एक केस में नहीं, मेरे पर्सन इज हिट फ्रॉम बिहाइंड। अगर एक पर्सन को बिहाइंड से हिट करा जाए, मान लीजिए आप क्या हो, आपको पीछे से आकर मैं अगर पुश करूं, आपको नहीं पता कि आपके अगेंस्ट बैटरी होने वाली है, बताओ असॉल्ट हुआ? डायरेक्ट क्या हो गई? बैटरी। हम क्या पढ़ते हैं कि बैटरी से पहले असॉल्ट होता है, बट अगर आपको पीछे से पुश करा जाए तो आपको डाउट नहीं है ना, आपको डर नहीं है कि आपके अगेंस्ट बैटरी होने वाली है ना, आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि बैटरी होने वाली है। डायरेक्ट क्या हो रहा है? बैटरी हो रही है। बस असॉल्ट तो नहीं हो रहा। असॉल्ट तो आपके माइंड में क्या है? वो डर है। बट आपके माइंड में डर था ही नहीं, बिकॉज आपको तो पता ही नहीं कि आपके अगेंस्ट बैटरी हो रही है। तो डायरेक्ट यहां पर क्या हो रहा है? बैटरी। वहां पर असॉल्ट नहीं हो रहा। ये बात नहीं समझ आई? समझ आ गई? तो कहा जाता है जहां पर बैटरी है वहां पर क्या होगा? असॉल्ट। बट एक केस में नहीं, जहां पर एक पर्सन को कहां हिट करा जाए? हिट फ्रॉम बिहाइंड। एग्जाम्पल, टू पॉइंट एट ए लोडेड गन एट द प्लेंटिव। अगर आपने लोडेड गन क्या कर दी? एक पर्सन का अगेंस्ट तान दी, तो बेटा माना जाएगा आपने क्या कर दिया? असॉल्ट कर दिया। हाँ जी, क्या कह रही है? दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? तो हमने दो बेटा पढ़ लिए, दो टॉट पढ़ लिए। पहला कौन सा पढ़ा? बैटरी। दूसरा असॉल्ट। तीसरा बॉडली हार्म। तीसरा क्या है? आपका प्यार किसी और से प्यार करता है,
तो आप हो सकता है ऐसा, आपका प्यार किसी और से प्यार करता है, तो आपने रंजिश बनाई उसको मारने की, आप 4 लोग गए और उसको आपने क्या करा, बहुत मारा, तो आपका विलफुल एक्ट कैलकुलेटेड टू कॉज फिजिकल हार्म टू प्लेंटिव एंड इन फैक्ट कॉजिंग फिजिकल हार्म टू हिम। आपने उसके क्या करा, आपने उसके हाथ पैर अच्छे से तोड़ दिए कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई, ठीक है जी। तो अगर आपका कोई ऐसा एक्ट है जिससे क्या हो रहा है, सामने वाले को फिजिकल हार्म हो रहा है, और एक्चुअल में फिजिकल हार्म हुआ भी है बेटा, ये कौन सा हार्म है, बॉडीली हार्म, इसको भी टॉट बोलते हैं। तो अगर मैं डंडे से लाकर आपको पीटूं, डंडे से लाकर आपको पीटूं और आपके हाथ पैर में इतना मारूं कि आपके हाथ पैर सूज जाए, फट जाए वो, ठीक है, इंजरी हो जाए, तो बताओ अब ये बताना बैटरी है बॉडीली हार्म है, आई बात समझ बेटा? वो तो क्रिमिनल रॉन्ग हो गया ना, हम यहां पर सिविल रॉन्ग पढ़ते हैं ना टॉट में, क्राइम जहां पर आ जाएगा वहां पर तो क्या हो जाएगा, बोलो, जहां पर क्राइम आ गया वहां पर तो क्या हो गया, क्रिमिनल रॉन्ग हो गया, ठीक है जी। नहीं, बैटरी में हो सकता है हार्म हो सकता है हार्म ना हो, लिहाज में लिखा भी था, इवन टू टच ए पर्सन एंगर विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन इज बैटरी। तुम्हारे बिना परमिशन के मैंने तुम्हें टच भी करा, ये भी बैटरी है, जरूरी थोड़ी वहां पर हार्म हो, बट बॉडीली हार्म में तो क्या होता है, हार्म होता ही है, नहीं समझे? अरे बोलो, समझ आ गई बात? तो तुम्हारी मम्मी ने सुबह तुम्हें 10 बजे उठाया और तुम गुस्सा हो गए कि मम्मी आपने क्या कर दिया, बैटरी कर दिया, आशीष सर ने पढ़ाया था हम तुम्हारे अगेंस्ट कहां जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, तुम कोर्ट में केस फाइल करके मम्मी ने आते ही बॉडीली हार्म कर दिया एक और टॉट हो गया, देख गिट्टे पे मारे बहुत, बैट उठा उठा के, वो थापी नहीं होती जैसे कपड़े धोते हैं, वो लाई और आपके पैर में गिट्टे पर क्या कर रही है, एड़ी पर मार रही है, मतलब अब दूसरा टॉट हो रहा है बच्चे, बॉडीली हार्म वाला। फिर भी जाओ, फिर माँ भी कुछ और करेगी, माँ तो माँ है ना, उसको थोड़ी पता टॉट होता है ये, उसको तो पता है मेरा बच्चा है और मुझे क्या करना है, इसको सुधारना है। अच्छा बुरा थोड़ी है, माँ मारे टीचर मारे बुरा नहीं, अब तो टीचरों का वैसे हक खत्म कर दिया इन्होंने, टीचर भी मारे तो बुरा नहीं था, हमने तो आपके स्कूल में शायद आपको नहीं पड़ी होगी मार, पड़ी है? तुम्हारे टाइम तक तो ऑर्डर वैसे बहुत आ गया, अब तो कोई, अब जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका गेन, वो टीचर की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। फिर हमारे टाइम पे जैसे टीचर दिख गया, गुरुजी पैरों में गिर जाते थे उसके, क्यों, मारते बहुत है टीचर। और हम हाँ, हमारे एक मैथ्स वाले टीचर थे, उनको मारने का बहुत शौक था। अच्छा ऐसे ही होता है क्या सबके? अच्छा वो उनका स्टाइल अलग था, वो मैथ्स वाले सर का स्टाइल क्या था, उन्होंने टेस्ट लिया 5 क्वेश्चन का, 20 नंबर का, 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, 100 नंबर का टेस्ट है, 5 क्वेश्चन दिए, तो कायदे से 1 घंटे बाद तमीज से 5 क्वेश्चन चेक करके मार लो, है ना? कह रहे नहीं 10 मिनट दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन करो। अब 10 मिनट में जिसने पहला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, उसको पहली बार मार पड़ेगी। फिर क्या 11 से 20 मिनट के लिए दूसरे क्वेश्चन का टाइम है। ऐसी एक ही पेपर में 5 बार मारते थे, और फिर जब लास्ट में 5 बार मार लिया, कहते तेरे नंबर कैसे कम आ गए, छठी बार फिर मारते थे। जहां पर एक पढ़नी चाहिए थी वहां पर 6 बार मारते थे वो। और डर भी होता था, तो इसी बहाने पढ़ भी लेते थे। और ये फैक्ट है, जब कोई डर होता ना हमारे ऊपर, हम वो गलत तरफ नहीं जाते हैं। आज के टाइम पर जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है, हमें डर नहीं है, हमें को कुछ कह नहीं सकता, हम इंडिपेंडेंट है तो अच्छी बात, फ्रीडम इंडिपेंडेंस, बट कहीं ना कहीं अगर बड़ों का डर है, टीचर्स का डर है, किसी भी तरह से आंख का डर है, हाथ का डर है, माँ बाप का डर है, वो डर अच्छा होता है। अगर आप किसी से क्या हो डरते हो और वो आपका अच्छा सोचते हैं और आपको डांटते हैं, तो इसको ईगो पे लेने का मतलब ही नहीं है, उसको तो पॉजिटिवली लो कि भैया डांट रहा है तो बता अच्छे के लिए डांट रहा है। ये आज की डांट कल को जब आपको सेटल्ड कर देगी तब याद आएगा कि भैया सही डांटते थे, मम्मी सही डांटती थी। पर आजकल लोग ईगो पे ले लेते हैं, बच्चे भी माँ बाप की बात को ईगो पे ले लेते हैं, वो मानते नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं कोचिंग में बोलने के लिए, सर हमारा बच्चा कई दिन से हमसे बात नहीं कर रहा है। मैंने कहा क्यों? हमने डांट दिया था, 20 दिनों की बात नहीं हो रही, आप समझाना। अरे तुम बाप होकर नहीं समझा रहे, मैं तो बाप भी नहीं हूं, मैं क्या समझा दूंगा। मतलब बच्चों में देखो ना कितना ईगो आ गया, पापा ने डांट दिया तो बात नहीं करनी।
अब किसी भी कॉज के लिए डाला हो, डाटा किस लिए था, मुझे आईफोन चाहिए, पापा ने कहा बजट नहीं दिलवाएंगे, तो इस बात में पापा ने डांट दिया और आपस में क्या होगा, ईगो क्लैश हो गई, बात ही नहीं करता, पापा की रिस्पेक्ट नहीं करता, गलत चीज है ये। डर होना चाहिए और डर अच्छी बात है। अब ये राइट हमसे छीन लिया गया, और बिलीव में अगर टीचर्स को फिर राइट मिल जाए ना, तो सीएस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट 10% है, 30% में कर दूंगा। एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट अभी 10% जाता है, आईसीएसआई का मैं 30% तक ले आऊंगा अगर मारने का हक मिल जाए हमें। हालांकि कुछ लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, बट मैं अपनी बात पर स्टिक रहूंगा। आप एग्री करो ना करो, डर होना बड़ा जरूरी है। किसी का डर होता है तभी हम क्या होते हैं, एक सही रास्ते चलते हैं। क्योंकि जैसे किसी का डर नहीं होगा, अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे तो हमें टोकने वाला कोई नहीं है, बिकॉज उसको पता है, डरता ही नहीं है किसी से। बट अगर आपको किसी का डर है, किसी का भी हो, भैया दीदी पापा मम्मी टीचर का, तो कभी रॉन्ग पाथ पर चल रहे हो तो वो डांट देगा तो आप सही आ जाओगे रास्ते पर। तो डर बड़ा जरूरी है। चलो 3 रॉन्ग समझ आगे बच्चों। पहला रॉन्ग बताओ कौन सा था, बैटरी। दूसरा असॉल्ट। तीसरा क्या है, बॉडली हार्म। फोर्थ फॉल्स इंप्रिजनमेंट। क्या है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट। फॉल्स इंप्रिजनमेंट सुनो बेटा, आपको जबरन कैद कर लेना। आपको क्या कर लेना, जबरन कैद कर लेना। मतलब इसका क्या हो गया, सुनो ध्यान से। पापा की परी बड़ी हो गई, अब पापा की परी 17 की हो गई है, और पापा की परी पापा को बोलती है पापा मुझे लड़का पसंद है, शादी करनी है। पापा ने बोला ऐसा है क्या बेटा, अभी एज कितनी है, 17। तो पापा ने बोला चलो बेटा कमरे में बात करनी है। कमरे में लेकर के कमरे को बाहर से बंद कर दिया और लॉक लगा दिया। दिस इज कॉल्ड फॉल्स इंप्रिजनमेंट। आपको क्या कर ली, कैद कर लिया 4 दीवारी में। ये भी टॉट है। तो पापा ने क्या कर दिया, फॉल्स इंप्रिजनमेंट वाला। बट पापा ने सही करा, क्योंकि आपकी एज क्या है, 17 साल की है। लीगली एज इंडिया में 21 साल है शादी करना। पापा कुछ गलत नहीं कर रहे, अरे बोलो। बट अगर आप 21 साल के हो और आप शादी करना चाहते हो, पापा आपको कैद कर ले कि नहीं मेरी पसंद से शादी होगी, तो मतलब पापा क्या कर रहे हैं, फॉल्स इंप्रिजनमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये भी क्या है बच्चों, टॉट है। फिर अगर तुम इस पे क्या करोगे, तुम पापा के अगेंस्ट, टॉट के अगेंस्ट केस कर सकते हो। पापा भी फिर क्या करेंगे, बॉडली हार्म। माँ बाप के अगेंस्ट थोड़ी बोलोगे टॉट हो गया। माँ बाप जो कह रहे हैं वो ठीक है। क्यों मानते हो ना इस बात को, माँ बाप जो भी कहें वो क्या है, सही है। हम कितने ही बड़े हो जाएं, मैं कितना ही बड़ा टीचर क्यों ना हो जाऊं, कितने ही बच्चे क्यों ना पढ़ा दूं, मैं घर में अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा हूं, तो मेरे को हमेशा कैसे ट्रीट करा जाएगा, वैसे ही ट्रीट करा जाएगा जैसे सबसे छोटे को ट्रीट करा जाता है। चाहे मैं आपके लिए कितना ही बड़ा टीचर हो जाऊं, स्टाफ मेरे अंडर 17 काम करते हैं, वो सारा दिन मुझे सर सर बोलता है, पर घर जाकर मेरी वैल्यू वही है जो एक नॉर्मल एक छोटे बेटे की होती है। क्यों, तो माँ बाप अगर कुछ डांट भी देते तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूं, लक्ष्मी नगर कभी आना, मेरा बोर्ड देखना है। नहीं, तो माँ बाप हमेशा सही होते, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फॉल्स इंप्रिजनमेंट कंसिस्ट इन इम्पोजिशन ऑफ टोटल रिस्ट्रेन फॉर सम पीरियड। आपकी आजादी में बच्चों क्या कर दिया गया, रिस्ट्रेन लगा दिया गया। क्या लगा दिएगा, रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, रोक। रिस्ट्रेन का मतलब क्या है, रोक। मैं चाहता हूं सीएसईईटी का हर बच्चा क्या हो, पास आउट हो। सीएसईईटी का क्या, हर बच्चा पास आउट। हम आप हमसे पढ़ने, आज खुशबू पहली क्लास आई। खुशबू यहाँ का रूल है, जो बच्चे यहाँ एडमिशन लेता है उसको हम कैद कर लेते हैं यहाँ पर, उसको जंजीरों से बांध देते हैं हम यहाँ पर चेयर पे, ठीक है। और यही पढ़ना है बस। खाने के लिए आपको हाथ खोल ले जाएंगे, बस जब खाना होगा तब आप खा लेना। फोन हम रखेंगे आपका। सोने के लिए आपको 2 घंटे देंगे बस। नहाने के लिए आपको 20 मिनट देंगे, इससे ऊपर टाइम लगाना नहीं है। मतलब मैं आपकी आजादी नहीं रोक रहा बच्चों, मैं सब कर रहा हूं रिजल्ट आए। पर बेटा रिजल्ट अलग बात है, बट आपकी कुछ फ्रीडम नाम की भी चीज है। लिबर्टी खत्म नहीं हो रही आपकी। अरे घूमना फिरना बोलना ये सब आपकी क्या है, लिबर्टी है। अगर मैं कहीं भी आपके ऐसे लिबर्टी पे रिस्ट्रेन लगाता हूं, क्या लगाता हूं, आपको कैद कर लेता हूं 4 दीवारी में, आपको घर में कैद कर लेता हूं, ओपन फील्ड में कैद कर लेता हूं, खेत में कैद कर लेता हूं। यहीं पे क्या करना है, खेती करनी, बाहर नहीं जाना। दिस इज कॉल्ड फॉल्स इंप्रिजनमेंट। क्या बेटा ये, हाउ एवर शॉर्ट, चाहे कितना ही शॉर्ट क्यों ना हो, अपॉन द लिबर्टी ऑफ अनदर। कितने ही शॉर्ट क्यों ना हो, 1 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, कितने भी दिन का हो सकता है, बट दूसरे की लिबर्टी को क्या करता है, वो खत्म करता है विदाउट सफिशिएंट लॉफुल जस्टिफिकेशन, और बिना किसी क्या लॉफुल जस्टिफिकेशन के। तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट मींस अनऑथराइज्ड रिस्ट्रेन ऑन ए पर्सन बॉडी। आपकी बेटा
आपकी बॉडी पर अनऑथराइज तरीके से क्या कर लिया गया, रिस्ट्रेन कर देगा, रोक लगा दी गई। व्हाट हैपेंस इन फॉल्स इंप्रिजनमेंट इज दैट ए पर्सन इज कन्फाइंड विद इन सर्टेन लिमिट। आपको बेटा एक जगह रोक दिया जाता है सो दैट ही कैन नॉट मूव, आप क्या नहीं कर सकते, वहां से मूव नहीं कर सकते, योर पर्सनल लिबर्टी इज इन्फ्रिंज, और आपकी पर्सनल लिबर्टी क्या हो जाती है बच्चों, इन्फ्रिंज हो जाती है। पर्सनल लिबर्टी आपकी क्या हो जाती है, इन्फ्रिंज हो जाती है। तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अनऑथराइज रिस्टेन करना। क्या करना, अनऑथराइज रिस्टेन करना एक पर्सन की बॉडी पर, और उसमें होता क्या, आपकी पर्सनल जो लिबर्टी है वो इन्फ्रिंज हो जाती है। बेटा वॉइस मेरी तरफ से सही है, आपकी तरफ से नेटवर्क इश्यू होंगे वो एक बार चेक कर लीजिए। बाकी सब बच्चों को जा रही है, किसी की मेरे पास मैसेज नहीं आया कि वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ जी, इन्फ्रिंज का मतलब तोड़ना, ब्रीच करना। आप सबके बेटा कुछ लिबर्टी वाले राइट है कि आप मूव कर सकते हो अपनी बॉडी को, कहीं पर भी जाना चाहो जा सकते हो, और मैं उस राइट को अगर खत्म करूं, रोकू, कॉल्ड इन्फ्रिंजमेंट, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्रिंजमेंट। तो मैंने कौन सा बेटा, कौन सा टॉट कर दिया, फॉल्स इंप्रिजनमेंट। अब सुनो ध्यान से, इट इज सीरियस वायोलेशन ऑफ पर्सन राइट। बेटा ये क्या है, सीरियस वायोलेशन आपके राइट का एंड लिबर्टी का, वेदर कन्फाइंड विद इन 4 वॉल्स, चाहे आपको 4 दीवारी में कैद कर दिया जाए, और बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम लिविंग वेयर ही इज, या फिर आपको रोक दिया जाए उस प्लेस को लीव करने से जहां पर आप हो। इफ ए मैन इज रिस्ट्रेन्ड, अगर एक पर्सन को क्या कर दिया जाए, रिस्ट्रेन्ड कर दिया जाए बाय थ्रेट ऑफ फोर्स, मतलब थ्रेट देकर, किससे, फोर्सफुली, बाय लीविंग हिज ओन हाउस, अगर आपको घर से ही बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, और ओपन फील्ड, देयर इज ए फॉल्स इंप्रिजनमेंट। तो पापा की बड़ी बोली, मैं शादी तो करूंगी, पापा ने मना कर दिया, तो पापा ने उसका कॉलेज जाना भी मना कर दिया, बंद कर दिया, उसका क्या करा, फोन भी ले लिया। बताइए सब क्या है ये, आपको लगता कि एक घर से बाहर ना निकलने देना, अगेन क्या ये, फॉल्सली इम्प्रिजन का मतलब कैद, फॉल्सली क्या करा जा रहा है बच्चों, इम्प्रिजन करा जा रहा है। अरे बोल दो यार, आगे बात समझ, पक्का, कोई डाउट, कित अंडर 18 क्या लीगल है, नहीं लीगल तो कुछ भी नहीं है, आपका राइट है, और आपको राइट बाय बर्थ मिलते हैं। फॉल्स इंप्रिजनमेंट तो कहीं भी लीगल नहीं है, माँ बाप के लिए सब लीगल है, ठीक है, वैसे लीगल नहीं है। मैं अगर आपको मान लीजिए फॉल्सली इंप्रिजन कर दूं, यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा था अपना कि मुझे चाहिए हर बच्चा पास हो, तो मैं आपको कैद कर लूं इस कोचिंग में, और आपको क्या करूं, बस 2 वक्त का खाना दो, 2 घंटे की नींद दूं, और सारा दिन आपको बांध कर रखूं, किसके साथ, जंजीरों के साथ, और स्क्रीन पर चला दूं बस सब्जेक्ट, ये पढ़ते रहो, मैं आऊंगा टेस्ट लूंगा घंटे घंटे पर, ठीक है। तो ये क्या है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट है। क्या है ये, तुम्हें यही नहीं पता दशहरा है, दीपावली है, कुछ तुम्हें बस यही पता है, सर आज टॉट हो गया, आज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आज कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आज कंपनीज एक्ट हो गया, क्यों, बट हाँ रिजल्ट अच्छा आएगा उससे, ये बात कंफर्म है, बट एक गलत है। क्यों, इससे आप क्या कर रहे हो, लिबर्टी खत्म कर रहे हो, बिना, मैं तो कहता हूं बिना किसी पे जोर दबाव डाले भी सब चीजें हो सकती हैं, अगर आप में थोड़ी सी मेच्योरिटी हो, आपको ये पता हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो बेटा बिना कुछ किए सब चीजें पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चों की एक पेरेंट्स की थोड़े दिन पहले कंप्लेंट आई, उसके पेरेंट्स की कंप्लेंट आई, उसके बेटे ने अपने पापा से करीबन 5-6 लाख रुपए ले लिए, किस नाम पर, कोचिंग की फीस के नाम पर। आज ये ट्रेनिंग है ICSI में, ये पैसे दो, आज ये ट्रेनिंग है, इतने पैसे दो, तो 5-6 लाख रुपए 5-6 महीने में ले लिए, लाख रुपए पर मंथ, लाख रुपए पर मंथ ले लिया, किस लिए, बड़े बड़े फोन ले लिए, दोस्तों यारों से उठना बैठना कर दिया, गलत संगत में चले गए। तो ये इंसान को खुद पता होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, किसी को दबाव डाले वो कोई सही नहीं है। अगर आप इतनी मेच्योरिटी रखते हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो घर वाले भी फिर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन डालते नहीं है, घर वाले भी तब टोकते हैं जब उनको पता हो कि यह गलत ट्रैक पर जा सकता है। हाँ जी बताइए, बात समझ आ गई, कितने बेटा हो गए बताइए, 4 टॉट हो गए, पहला बताओ बैटरी, दूसरा असॉल्ट, तीसरा बॉडली हार्म, फोर्थ फॉल्स इंप्रिजनमेंट, 5वां देखो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट इन इंस्टिगेटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अनदर मैलिशियसली एंड विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज which terminates in favor of that other
एंड विच रिजल्ट्स इन डैमेज टू हिज रेपुटेशन, पर्सनल फ्रीडम और प्रॉपर्टी। सुनो ध्यान से। अब बेटा होता क्या, कई बार कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे कॉम्पिटिटर को, मान लीजिए एक एक्टर आया न्यू, काफी ज्यादा हिट हो गया, और एक सीनियर एक्टर है, उसको लगता है ये तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, हिट हो गया, हमारी दुकान तो क्या हो रही है, बंद हो रही है। तो इसके अगेंस्ट वो एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैलिशियस मतलब झूठा मोटा केस फाइल कर देता है कोर्ट में। पता क्यों? इसकी क्या खराब हो जाए, इमेज खराब हो जाए। मान लीजिए इस एक्टर के ऊपर रेप चार्जेस लगवा दिए एक लेडी से, गलत है बेटा बिल्कुल, बट एक बात बताओ, ये न्यूज में खबर आएगी, हाइलाइट्स बन के आएंगी, तो इसकी रेपुटेशन नहीं खराब होगी? इसकी रेपुटेशन खराब होगी, इसकी फ्रीडम पे क्या होगा, अटैक होगा। अरे बोलो, लोग इससे क्या होगा, जलने लगेंगे। तो कहने का मतलब अगर ऐसा कोई बेटा प्रोसिक्यूशन फाइल करता है, कोई झूठा मूठा, ये इसको बोलते हैं मैलिशियसली। मैलिशियसली मतलब झूठा, विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, जिसका कोई क्या नहीं है, रीजन नहीं, कोई कॉज नहीं है, फिर भी फाइल करा गया जुडिशियली। क्यों? इसलिए फाइल करा गया ताकि उसकी रेपुटेशन खराब हो। बट हाँ ये बात कंफर्म है कि वो टर्मिनेट किसके, वो केस किसके फेवर में होगा, इसी के फेवर में। एलिगेशन तो लगा है, नहीं समझे, केस किसके फेवर में जाएगा, इसी के फेवर में। एलिगेशन ही लगा ना बच्चों, नहीं समझे मेरी बात। एक बार एलिगेशन लग जाए तो बेटा डैमेज, रेपुटेशन तो क्या हो गई, खराब हो गई ना। चलो एग्जांपल देता हूं, वो तो रियल में हुआ था पर फिर भी क्लीन चिट दे दी गई। अभी पीछे आपको पता है सलमान खान के बेटे को, आर्यन खान को ड्रग्स केस में अरेस्ट कर लिया गया था, है ना। सॉरी सलमान नहीं, शाहरुख। सलमान का तो बेटा है ही नहीं कोई। तो शाहरुख का बेटा जो था आर्यन, उसको अरेस्ट कर लिया गया एक रेप पार्टी से, ये बोलकर कि ड्रग एडिक्टेड था या ड्रग पैडलर है, सप्लाई करता है, ये वो डिंगना फलाना। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के छापे पड़ते थे, अगर आपको याद हो, बड़ा रहता था फेमस, ये न्यूज में हाईलाइटेड पॉइंट रहता था ये। फिर न्यूज वाले कैसे नहीं चलाते, शाहरुख का बेटा गंजेड़ी नशेड़ी है ना, आर्यन नशेड़ी है, गंजेड़ी है, चरसी है, जितना मतलब हो सकता था उसके बारे में ये प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, चरसी एक नंबर का। क्या है ये, हो गई बात, चलो लिया होगा ठीक है। उसकी रेपुटेशन की क्या हो गई है, अब खत्म हो गई है। अब थोड़े दिन पहले एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्या करा है, एक चार्जशीट फाइल की थी कोर्ट में, और उसमें क्या करा, आर्यन खान को क्लीन चिट दिया कि जिसके पास कुछ नहीं था, हमें गलतफहमी हुई थी। भैया उसकी तो क्या होगा, उसकी तो क्या हो गया, गुडविल खराब हो गई। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, बेटा मिला था, बाद में क्या हो गया, उनकी डिपार्टमेंट के साथ सेटिंग हो गई, पैसे वैसे खिलाकर केस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये तो रियल था, मैं ये नहीं कहना, पर अगर आप कोई ऐसा इनोसेंट आदमी हो, उसके साथ ऐसा हो जिसकी रेपुटेशन तो क्या हो गई, खत्म हो गई ना पब्लिकली, बोलो। तो मतलब ये सामने वाले ने कौन सा टॉट कर दिया, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। कौन सा कर दिया बच्चों, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। देखो अब इंडिया में कितने बड़े लेवल का झूठ चलता है, प्रशासन लेवल पर, पैसे की क्या पावर है। वो ड्रग्स केस में पकड़ा गया, सबको पता है ड्रग्स, हर एक सेलिब्रिटी ड्रग्स लेता है। जब एक यार ट्रक वाला रात को ट्रक चलाता है, वो गांजा चरस मारकर क्या करता है, फूक कर रात को ट्रक चलाता है, सबको पता होता है। जो ट्रक से आप ट्रांसपोर्टेशन देखते हो ना, सामान माल इधर से उधर जाता है, इनको 24-24 घंटे ट्रक चलाना पड़ता है। दिल्ली से जाते हैं मध्य प्रदेश, दिल्ली से जाते हैं गोवा, कितने कितने घंटे का ट्रैवल होता है, बिना सोच चलाते हैं। नशे वशे करते हैं ये, तभी तो आपने सुना होगा आए दिन ट्रक वाले ने कुचल दिया, ये कर दिया वो। ये आधी नींद में होते हैं, आधे ओपन, एक आंख बंद होती है, एक आंख खुली होती है, पूरे सेट होते हैं ये। तो उनके लिए तो आम बात है, जो सेलिब्रिटी लोग हैं उनका तो क्या, उनका प्रोफेशन में आम बात है, ड्रग एडिक्टेड होते हैं वो, किसी को शक ही नहीं होना चाहिए, वो होते हैं। वो सेलिब्रिटीज लोग हो गए, पॉलिटिशियन हो गए कुछ, ये एडिक्टेड होते हैं। तो अगर मान लीजिए उसके अगेंस्ट केस बना, उसको आपने अरेस्ट करा, किसी भी कारण से करा, फिर बाद में क्लीन चिट देने का मतलब क्या, क्या शो करता है ये, कि डिपार्टमेंट की क्या हो गई, सेटिंग होगी ना, ले देकर पैसे क्या हुआ, काम खत्म कर दिया। मतलब बीच अंदर खाने में बीच में उनकी बिगड़ गई होगी थोड़ी सी। ये ऐसा थोड़ी पहली बार गया होगा पार्टी में, वो पहले भी जाता होगा, मतलब पहले सही चल रहा होगा, बीच में क्या हो गई, सेटिंग खराब हो गई, पैसे टाइम पर नहीं पहुंचोगे, तो धमकाने के लिए उन्होंने क्या करा, रेड मारकर अरेस्ट कर लिया, बाद में फिर सेटल डाउन करवा कर क्या करा, केस खत्म करवा दिया। इतनी बड़ी चलती है, मतलब 2 नंबर का गलत काम भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे से आप उस चीज को क्या कर सकते हो, सेटल्ड कर सकते हो। तो
कुछ इसेंशियल एलिमेंट सेट आउट के बेटा। पहला, देयर मस्ट हैव बीन प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेड। पार्टी ने बेटा क्या करी है, प्रोसिक्यूशन फाइल करी है, और प्रोसिक्यूशन विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज है, और बेटा डिफेंडेड हैव एक्टेड मैलिशियसली, और प्लेंटिफ हैज सफर्ड डैमेजेस, उससे प्लेंटिफ को क्या हुए, डैमेजेस हुए, और प्रोसिक्यूशन किसके फेवर में गया, प्लेंटिफ के फेवर में ही गया। तो बेटा अगर मान लीजिए अब ये सीनियर एक्टर ने मैलिशियसली इसके अगेंस्ट क्या करा, प्रोसिक्यूशन फाइल करी, अब इसके बाद ये भी तो क्या करेगा, एक प्रोसिक्यूशन फाइल करेगा इसके अगेंस्ट, क्या आपने टॉट किया, और जितने भी खर्चे इसके आए होंगे पहले वाले केस को डिफेंड करने में, सारे खर्चे क्या करेगा, रिकवर करेगा। जब ये फाइल करेगा इसने पहले वाले केस को डिफेंड करने में, जितना भी खर्च इसका पैसा हुआ सारा क्या करेगा, ये रिकवर करेगा। बोलो यार, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, कौन सा है, नर्वस शॉक। शॉक का मतलब क्या होता है बेटा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ देखा, उससे आपको इंजरी हुई है। देखने और सुनना नहीं, सिर्फ आपने कुछ देखा और आपने कुछ सुना जिससे आपको क्या हुई, इंजरी, उसको बोलते हैं नर्वस शॉक। एग्जाम्पल के तौर पर सुनो, मान लीजिए 2 CS एग्जीक्यूटिव के बच्चे हैं, उन्होंने एग्जाम दिया और उनका 25 फरवरी को रिजल्ट आना है, और एक दूसरे के साथ मजाक करता है, उसको जाकर धीरे से बोलता है भाई तू फेल हो गया, तू भाई क्या हो गया, जैसे उसे सुना मैं फेल हो गया, हालांकि उसने सिर्फ क्या करा, उसके साथ मजाक की। जैसे वो उसने सुना फेल हो गया, वो एकता कपूर के सीरियल की एक्टर जो होती है वैसे चक्कर आया उसको, और वो गिरा, और साथ में पड़ा था स्टूल का किनारे उसकी यहां पर लगी, और खूनो खून हुआ, और तुरंत उसकी क्या हो गई, डेथ नहीं हुई, मान लो उसकी याददाश्त चली गई। वो कह रहा मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, आप कौन हो। वो कह रहा तेरा रिजल्ट आने वाला, कह रहा कौन सा रिजल्ट। तो बेटा उसको क्या लगा, नर्वस शॉक लगा। जिसने वो झूठ बोला था उसने कौन सा टॉट कर दिया, नर्वस शॉक वाला। आई बात समझ। ब्रीच ऑफ लॉ इज कंपैरेटिवली ऑफ रीसेंट ओरिजिन, इट प्रोवाइड्स अ रिलीफ व्हेन ए पर्सन गेट फिजिकल इंजरी। बेटा देखो आपको फिजिकल इंजरी होती है तो बेटा रेमेडी मिलती है, बट यहां पर देखो आपको फिजिकल इंजरी है बट कोई इंपैक्ट नहीं है, ना कोई स्टिक, ना कोई बुलेट, ना कोई स्वॉर्ड, कुछ आपके अगेंस्ट नहीं यूज हो रहा, बट सिर्फ नर्वस शॉक से आपको इंजरी हुई है थ्रू व्हाट ही हैज सीन और व्हाट ही हैज हर्ड। आपने कुछ सुना, आपने कुछ देखा। कॉजिंग ऑफ नर्वस शॉक इज इटसेल्फ नॉट इनफ टू मेक इट एक्शनेबल। सिर्फ नर्वस शॉक से एक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ सुना और देखा आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले लोगे। सम इंजरी और इलनेस मस्ट टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस, फियर, सोरो। आपने बेटा कुछ देखा और आपने कुछ सुना, उससे आप इमोशनली क्या हो गए, मान लीजिए डिस्टर्ब हो गए, आपको डर आपके दिमाग में बैठ गया, आपकी यादाश्त चली गई, आपको कोई फिजिकल इंजरी हुई है, तब जाकर माना जाएगा भैया कौन सा टॉट हुआ है, नर्वस शॉक वाला। सिर्फ देखा और सुना ये क्या नहीं है, नर्वस शॉक वाला टॉट नहीं है। नर्वस शॉक बेटा कुछ देखा और सुना, उसके बाद आपको कुछ क्या हुई है, इंजरी भी हुई है। क्या हुई है बच्चों, इंजरी, तब जाकर माना जाएगा बेटा ये कौन सा टॉट हुआ, नर्वस शॉक। समझ आ गई बात, अरे बोल दीजिए। नेक्स्ट क्या रहा बच्चों, डिफर्मेशन। डिफर्मेशन क्या होता है बच्चों, किसी को डिफेम करना। डिफेम मतलब किसी की रेपुटेशन पब्लिकली हार्म करना। आप देखो बेटा जब चुनाव आते हैं, इलेक्शन आते हैं, तो इलेक्शन पे आप कभी भी गौर करना, इलेक्शन में क्या होता है, एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के अगेंस्ट क्या करता है, डिफेम करता है उसको, कि ये भ्रष्टाचारी है, ये क्रिमिनल है, ये रेपिस्ट है, विदाउट एनी प्रूफ उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो। बताओ पब्लिकली आप हजारों लोगों के बीच में ऐसा बोल रहे हो, तो उसकी रेपुटेशन हार्म नहीं हो रही है ना हम। आपने कौन सा टॉट कर दिया, डिफर्मेशन। क्या कर दिया आपने, डिफर्मेशन टॉट। आगे बात समझ। तो डिफर्मेशन क्या होता है, इज एन अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ पर्सन। डिफर्मेशन क्या बेटा, एक पर्सन की रेपुटेशन पर अटैक। इट मीन समथिंग इज सैड और डन बाय ए पर्सन विच अफेक्ट्स द रेपुटेशन ऑफ अनदर। आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आप कुछ ऐसा बोल रहे हो जिससे सामने वाले की रेपुटेशन क्या हो रही है, हार्म हो रही है। सामने वाले की रेपुटेशन क्या हो रही है, हार्म हो रही है। ये डिफर्मेशन दो तरह के होते हैं बेटा, लिबल और सिलेंडर। लिबल एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है मेड इन सम परमानेंट फॉर्म, जो किसमें दी गई है बेटा, लिबल एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जो परमानेंट फॉर्म में दी गई। लाइक एग्जांपल के तौर पर रिटन वर्ड्स, पिक्चर्स, कैरिकेचर, सिनेमा, फिल्म, स्टैट्यूट एंड रिकॉर्डेड वर्ड्स। जो परमानेंट फॉर्म में बेटा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, डिफर्मेशन। कौन सी, लिबल वाली। दूसरी कौन सी होती है, सिलेंडर। ये एक ऐसी बेटा स्टेटमेंट है
ऑफ डिफर्मेटरी स्टेटमेंट इन ट्रांजिट फॉर्म। ट्रांजिट मतलब टेम्परेरी फॉर्म, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कैसे दी गई है, टेम्परेरी तरीके से, मतलब स्पोकन वर्ड्स या फिर जेस्चर। तो अगर डिफॉर्मेशन मतलब आपकी स्टेटमेंट कुछ टेम्परेरी फॉर्म में, तो बेटा वो सिलेंडर है। और अगर आपकी बेटा स्टेटमेंट क्या है, परमानेंट फॉर्म में, तो वो कौन सी डिफॉर्मेशन है, लिबल। और इंडिया में डिफॉर्मेशन टॉट भी है एज वेल एज क्राइम भी है, याद रखना बच्चों। इंडिया में डिफॉर्मेशन क्या है, टॉट भी है और दूसरा क्राइम भी है। इंडिया में बेटा लिबल और सिलेंडर को क्राइम भी माना गया। इसके ऊपर सेक्शन 499 है पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड आईपीसी में बेटा बोला गया है लिबल और सिलेंडर को क्या माना गया है, क्राइम भी माना गया है। सेक्शन 499 में तुम इंडियन पीनल कोड एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे। अभी हम टॉट पढ़ रहे हैं, सिविल रॉन्ग पढ़ रहे हैं, बट ये वाला सिविल रॉन्ग को क्या माना गया है, क्राइम भी माना गया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सा बेटा वो टॉट है जिसको क्राइम भी माना गया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डिफॉर्मेशन। क्या होना चाहिए, डिफॉर्मेशन। बोलो बात समझ आ गई। डिफॉर्मेशन और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में फर्क क्या है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में झूठा मोटा केस फाइल हो रहा था, उससे आपकी रेपुटेशन हार्म हो रही थी। डिफॉर्मेशन में कोई केस फाइल नहीं हो रहा, कोई स्टेटमेंट दी जा रही है। मान लीजिए मेरे यहां पर क्या लिखा हुआ है, आशीष अरोड़ा क्लासेस, और सब लिखते हैं इंडियाज नंबर 1 कोचिंग, इंडियाज ये वो लिखते हैं ना। अरे बोलो, अब अगर हम भी ऐसे क्या करें, लिख दे कि जो भी ये इंडियाज नंबर 1 कोचिंग लिखते हैं सब बकवास है, सब बेकार है। मतलब अगर मैं ये लिख रहा हूं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं ये लिख दूं कि फलाना टीचर बेकार पढ़ाते हैं, ये है वो है, नाम लिखकर और एडवर्टीजमेंट बाहर टांग दूं इसकी, तो बेटा उनको मैं डिफेम नहीं कर रहा। अरे बोलो, ये डिफॉर्मेशन। वो मेरे अगेंस्ट कौन सा केस कर सकते हैं, डिफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूं भाई, मैं रिस्पेक्ट करता हूं सबकी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आप किसी को क्या करो, आप डिफेम करो। जैसे अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत सारे डिफॉर्मेशन केस चलते हैं। अरविंद केजरीवाल आए दिन किसी ना कि जहां चुनाव होते हैं वहां पर जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, जिसकी सरकार होती है उसके अगेंस्ट बोल देते हैं जी ये भ्रष्टाचारी है, ये वो है, डिगना है, फलाना है, चाहे पता कुछ ना हो। इनके अगेंस्ट बहुत सारे डिफॉर्मेशन केस फाइल हो रखे हैं। आपने सुना रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी है, उन्होंने केस फाइल कर रखा था इनके ऊपर। हमारे अभी तो नहीं रहे, आपने सुना होगा अरुण जेटली पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने केस फाइल करा था इनके ऊपर, ठीक है जी। राजनाथ सिंह ने इनके ऊपर बेटा कई बार बोला केस फाइल करने के लिए, और हर बार क्या करते हैं ये, फिर अपॉलॉजी मांग लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, सर वो तो मैंने बोल दिया था चुनाव में, ऐसा है नहीं। आगे बात समझ आ गई। अब बेटा जब टॉट होता है तो डॉट के अगेंस्ट क्या मिलती है, रेमेडीज मिलती है। जब बेटा क्या होता है टॉट, तो टॉट के अगेंस्ट क्या मिलती है, रेमेडीज। रेमेडीज दो तरह की होती है बच्चों। रेमेडीज कितने तरह की होती है, दो तरह की। पहली रेमेडी देखो बेटा, जुडिशियल रेमेडी। पहली रेमेडी कौन सी है, जुडिशियल। दूसरी कौन सी है, एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल रेमेडी देखो, 3 टाइप्स ऑफ जुडिशियल रेमेडीज आर अवेलेबल टू प्लेंटिफ। 3 तरह की जुडिशियल रेमेडी आपके पास। पहली जुडिशियल मतलब जो रेमेडी कोर्ट में जाकर आप ले सकते हो। आप कोर्ट में डैमेज मांग सकते हो, कॉम्पनसेशन मांग सकते हो। इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर, आपके अगेंस्ट को सिविल रॉन्ग टॉट कर रहा, आप उसके अगेंस्ट क्या मांग सकते हो, स्टे ऑर्डर मांग सकते हो कोर्ट जाकर। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे आपके राइट खत्म हो चुके हैं, आप उनको दोबारा से क्लेम कर सकते हो कोर्ट जाकर। आगे बात समझ। तो ये वो रेमेडीज है बेटा जुडिशियल जो कहां जाकर ली जाती हैं, कोर्ट जाकर। कुछ बेटा टॉट में क्या मिलती है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। कुछ रेमेडी कोर्ट में कुछ रेमेडी वो होती है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, ये विदाउट गोइंग टू कोर्ट आप अवेल कर सकते हो। ये वो रेमेडी जिसके लिए आपको कहां नहीं जाना, कोर्ट नहीं जाना। अब मैं आपको वो रेमेडी पढ़ा रहा हूं जिसके लिए आपको कहां नहीं जाना, कोर्ट नहीं जाना। पहले देखो बेटा सेल्फ डिफेंस। पहली कौन सी है, इट इज लॉफुल फॉर पर्सन टू यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और अदर पर्सन अगेंस्ट अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स। अगर आपके अगेंस्ट कोई फोर्स यूज कर रहा है आपको हार्म पहुंचाने के लिए, बताओ आप सेल्फ डिफेंस करोगे नहीं करोगे। ये कौन सी रेमेडी है, एक्स्ट्रा जुडिशियल, बिना कोर्ट में जाए आप अवेल कर सकते हो। समझ आ गई बात। मतलब अगर आपको कोई अनलॉफुल तरीके से अनलॉफुल फोर्स यूज करता तो आप अपने आप को पहला काम है प्रिवेंट करना, सेल्फ डिफेंस आप रेमेडी लेना। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ ट्रेस पास। बेटा आप देखोगे कई बार ट्रेस पासिंग हो जाती है। ट्रेस पासिंग मतलब हमारी लैंड पर कोई ऑक्यूपाई कर लेता है कोई और पर्सन, जिसका बोलते हैं कब्जा हो गया। कोई आकर क्या होता है बीच में रहने लग जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं।
तो अगर कोई बेटा ट्रेस पासिंग कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी पे, तो बेटा उस प्रॉपर्टी के जो ओनर है, ओनर मतलब ऑक्यूपायर जो है, और एनी पर्सन विद हिज अथॉरिटी मे यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रिवेंट ट्रेस पासर्स। आप प्रिवेंट कर सकते हो बेटा कि आपकी जगह पर कोई क्या ना करे, ट्रेस पासिंग ना करे, एंटरिंग ना उसको एंटर होने दो, और अगर एंटर हो चुका है इजेक्ट देम, उसको बाहर निकाल दो। बट आप ये जो काम करोगे इसमें जो फोर्स यूज करोगे वो रीजनेबल होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, जो कब्जा करने आया वो आसानी से जाएगा नहीं, बट कह रहा रीजनेबल। पता लगे तुम तलवारें चलाकर गला काट दो, कह रहा मैं राजपूत से क्या हूं, राजपूताना हूं, हम क्या कर देते हैं, गला काट देते हैं। नहीं भैया, तुम एक क्राइम कर रहे हो। कह रहा अगर मान लीजिए कोई ट्रेस पासिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई ट्रेस पासिंग कर रहा है, तुम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करो, कर चुका है तो इजेक्ट करो। बट दोनों केस में तुम जो उसको यूज करोगे फोर्स, वो दोनों रीजनेबल होने चाहिए। तुम एक बेटा एक रॉन्ग को खत्म करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, दूसरा रॉन्ग कर रहे हो, वो गलत है। समझ आ गई बात? ये भी कौन सी रेमेडी है, एक्स्ट्रा जुडिशियल। थर्ड, री एंट्री ऑफ लैंड। क्या ये? अच्छा, हम बेटा एक पीजी में हम एक रेंट पे एक जगह पर रहते हैं, ओनर आता कह रहा निकलो यहां से। भैया निकालने से पहले नोटिस देना पड़ता है 1 महीने का, ताकि हम भी अपनी जगह देख पाए। नहीं समझे? रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता निकालोगे तो भैया 1 महीने पहले बता देना, ताकि हम भी अपना अरेंजमेंट ढूंढ ले। गुरुद्वारा थोड़े जाएंगे हम। मान लो आया कह रहा निकलो यहां से, तो मतलब रॉन्गफुली निकाल रहा है हमें वो। तो ए पर्सन रॉन्गफुली डिस्पोज ऑफ लैंड, तो बेटा टेनेंट को क्या करा, रॉन्गफुल निकाल दिया घर से। मे रीटेक पोजीशन, आप उस घर का पोजीशन क्या कर सकते हो, दोबारा ले सकते हो, अगर आप खुद ले लीजिए। कैसे? पीसफुल मैनर में ले पाओ तो। ये भी एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। बट अगेन क्या बोला है, पीसफुल। तुम गन लेकर चले गए, AK-47 बोला उड़ा दूंगा अगर मुझे वापस मेरा घर का पोजीशन नहीं दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बात समझ। जुडिशियल रेमेडी कौन सी थी बच्चों, बताना, जो कोर्ट जाकर अवेल करते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल जो विदाउट गोइंग टू कोर्ट। पहली कौन सी थी, सेल्फ डिफेंस। जब कोई अनलॉफुल फोर्स हमारे ऊपर यूज कर रहा है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेस पासिंग, अगर हमारी लैंड पर कोई ट्रेस पासिंग कर रहा है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कर चुका तो उसको इजेक्ट करेंगे, बट फोर्स क्या होनी चाहिए, रीजनेबल। थर्ड, अगर कोई लैंड हमारी क्या है, डिस्पोज ऑफ कर दी गई, हमसे पोजीशन रॉन्गफुली लिया गया, हम उस पोजीशन को दोबारा ले सकते हैं। कैसे? अगेन पीसफुल मैनर में। रिकैप्शन ऑफ गुड्स, इट इज नाइदर ए क्राइम नॉर ए टॉर्ट फॉर ए पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजीशन ऑफ ए गुड्स टू टेक इट आइदर पीसफुली और बाय यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स फ्रॉम द वन हु हैज रॉन्गफुली टेकन इट और रॉन्गफुली डिटेन इट। आपके गुड्स को रॉन्गफुली कोई तरीके से रिटेन कर ले, आपके गुड्स है और कोई रॉन्गफुल तरीके से उस गुड्स को क्या कर ले, अपने पास रिटेन कर ले, डिटेन कर ले, तो बेटा आपका राइट है, उस गुड्स को आप क्या कर सकते हो, रिकैप्शन, वापस ले सकते हो। अगेन उसके लिए जो फोर्स यूज करना कैसे होनी चाहिए, फोर्स रीजनेबल होनी चाहिए। हाँ जी। तो अगर आपके गुड्स बेटा क्या हो चुके हैं, अगर आपसे लिए जा चुके हैं रॉन्गफुल तरीके से, तो आप रिकैप्शन कर सकते हो गुड्स को दोबारा ले सकते हो बाय यूज ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई, हाँ जी, कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है। भाई ग्रीनरी लगानी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ग्रीनरी लगानी चाहिए। बट अगर मान लीजिए बगल वाले ने पेड़ लगाया, उसकी ब्रांचेस इतनी आगे आपकी क्लासरूम तक आ रही हैं, और आप अंगूर लेने कभी जाते नहीं, यहीं से तोड़कर खा लेते हो, और कई बच्चों को तो बोर्ड भी दिखता नहीं, उनके आगे क्या गई है, ब्रांचेस आ गई हैं, वो पेड़ की क्या गई है, ब्रांचेस आ गई हैं, तो न्यूसेंस नहीं हो रहा। ठीक है भाई, ग्रीनरी अच्छी बात है, बट इतनी भी नहीं है कि हमारी क्या हो, हमारे क्लासरूम तक आ जाए और हमें पढ़ने में क्या करे, डिस्टर्ब करे। तो ऑक्यूपायर ऑफ लैंड मे लॉफुली अबेट, मतलब आप टर्मिनेट कर सकते हो एक्ट जो आपको क्या कर रहा है, न्यूसेंस इंजुरियसली अफेक्टिंग इट, जो आपको क्या कर रहा है, इंजरी पहुंचा रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ही में कट ओवर हैंगिंग ब्रांचेस, मैंने ये एग्जांपल दिया, आप क्या कर दीजिए, फेड मत काट देना, वो ब्रांचेस को जो ओवर हैंगिंग जो आपको परेशान कर रही है उसको काट देना। स्प्रेडिंग रूट्स फ्रॉम हिज नेबर ट्रीज, जो आपके बगल वाले पड़ोसी के यहां से आ रही हैं, अरे बोल दीजिए, बट अपॉन गिविंग नोटिस, उसको बता देना भाई हम ऐसा करने वाले हैं। दूसरा, बाय चूजिंग द लीस्ट मिसचीफियस मेथड, सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना कि जिससे क्या ना हो, अननेसेसरी कोई डैमेज ना हो। आगे बात समझ। तो कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, और आपको इंजरी पहुंचा रहा है, तो बेटा उस न्यूसेंस जो क्रिएट हो रहा है बच्चों, आपको इंजरी पहुंचा रहा है, आप खुद क्या कर सकते हैं, उसे अबेट कर सकते हैं, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। बोलो बात समझ आ गई,
पक्का। लास्ट डिस्ट्रेस डैमेज फीस एंड। एक बात बताइए, मैं अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पे दूं सर्विस करवाने के लिए, तो सर्विस चार्ज भी तो देने पड़ेंगे, और अगर सर्विस चार्ज ना दूं तो बताइए जो उस गुड्स पे उसका कॉम्पनसेशन बनता है उसको ना पे हो, तो क्या वो गुड्स को रिटेन कर सकता है मेरे? बिल्कुल रिटेन कर सकता है, जब तक क्या ना हो जाए, उसका पूरा अमाउंट रिकवर्ड ना हो जाए। ये भी बेटा उसका क्या है, सेल्फ राइट है विदाउट गोइंग टू कोर्ट। आगे बात समझ? अरे बोल दीजिए। तो मतलब अगर कोई चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है तो जब तक आप उसकी रिकवरी नहीं कर लेते, आपके पास राइट है, आप उस चीज को रोक सकते हो। देखो, ऑक्यूपायर जो है लैंड का, वो लॉफुली सीज कर सकता है वो चीज जो अनलॉफुली उसकी लैंड पर डैमेजेस दे रही है, एंड डिटेन देम अंटिल कॉम्पनसेशन इज पेड फॉर डैमेज। आपकी लैंड पे कुछ ऐसी चीजें जो आपको क्या पहुंचा रही है, डैमेज पहुंचा रही है, आपको हार्म पहुंचा रही है, आप उनको रिटेन कर लीजिए, तब तक रिटेन करके रखिए। जैसे टेनेंट है, टेनेंट क्या हुआ, टेनेंट ने क्या करा मुझे बताइए, घर में रहा 2-3 साल, उसने बहुत सारी हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा दिया, हमारा घर घर रहा ही नहीं, खंडर बन गया, उसने इतना डैमेज पहुंचा दिया। तो आप जब लैंडलॉर्ड, जब टेनेंट खाली करता है, लैंडलॉर्ड टेनेंट को क्या बोलता है, भाई ठीक करवा कर जाओ, जैसे हमने दिया था वैसे ही दो ना। अरे बोलो। अब मुझे बताइए, अगर मान लो टेनेंट पे ना करे, तो टेनेंट की अगर मान लो गुड्स अपनी कस्टडी में ले लेता कि भैया पेमेंट करोगे तभी दूंगा, ये उसका राइट है। आगे बात समझ? ये क्या होगा बेटा, सारे रेमेडीज हो गई, जो कौन सी हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल। चैप्टर ओवर बच्चों ये आपके, ठीक है जी। तो ये चैप्टर हमारा क्या हो चुका है बच्चों, ओवर हो चुका है। तो हमने क्या पढ़ ली बच्चों, एक तो टॉर्ट हमने पहले पढ़े, कितने तरह के टॉर्ट पढ़े हमने, बैटरी, असॉल्ट, बॉडली हार्म, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, नर्वस शॉक और डिफॉर्मेशन। और रेमेडी कितनी पड़ी, जुडिशियल रेमेडी और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। दिस कॉन्क्लूड योर लॉ ऑफ टॉर्ट। समझ आ गई बच्चों बात? कोई डाउट? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब इसका बेटा अनाउंसमेंट में आपके पास टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, इसका टेस्ट की अनाउंसमेंट कॉलम में आ जाएगी और आपको टेस्ट मिल जाएगा डेट और समय के साथ। हाँ जी, कोई डाउट? टर्मिनेट करना, ठीक है लाइव वालों? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बेटा पढ़ेंगे, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।